चाय की दुकान और 3 सपने। हर गांव में एक चाय की दुकान होती है जहां सिर्फ चाय नहीं, कहानियां उभरती है। यह कहानी है ऐसे ही एक गांव की, सोनपुर। सोनपुर छोटा सा एक गांव था जहां लोग काम करके अपने जीवन जीते थे। उसी गांव में एक चाय की दुकान थी, चंदू की चाय। चंदू की चाय की दुकान गांव का अखबार थी। जो दिखता नहीं वो यहाँ चर्चा बन जाता। और इसी दुकान के सामने दिन के ज़्यादातर घंटे 3 जवान बैठे रहते थे। गांव उन्हें कहा करते ठहरे हुए लोग। मंगल, सोनू और चेतन तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सुख दुख में एक दूसरे के साथ देते थे। गांव वाले बहुत ताने मारते थे, फिर भी वे लोग ताने को हंसी में बदल देते थे। मंगल हंसी में जिंदगी काटने वाला, डर को मजाक में छुपाने वाला। सोनू दिमाग तेज पर मेहनत से दूर, हर बात का जवाब तैयार। चेतन शांत, कमजोर नहीं, बस टूटा हुआ। तीनों गरीब थे, लेकिन दोस्ती इतनी गहरी कि भूख भी कभी कभी हार मान जाती थी। एक दिन तीनों बैठकर चाय पीते हुए, फिर मंगल बोलता है, अगर चाय पीने से नौकरी मिलती तो हम तीनों अफसर होते। फिर सोनू बोलता है, और अगर तानों से पैसा मिलता तो पूरा गांव अमीर होता। हंसी गूंजती है। कुछ लोग हंसी को हथियार बना लेते हैं ताकि दर्द ज़्यादा ना चुभे। एक दिन तीनों दोस्त बैठकर चाय पी रहे थे। तभी सामने से रघुनाथ काका गुजरते हैं और रुककर बोलते हैं, जवान हो, काम धाम नहीं और हंसी पूरी, कुछ काम कर लिया करो। फिर सोनू बोलता है, काका हंसी बची है इसीलिए जिंदा है, लेकिन हर ताना सीधे दिल पर लगता है। यह सुनकर काका चले गए। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाता है। तीनों बैठे रहते हैं, ना कुछ काम करते हैं, बस बैठे दिन पार करते हैं। एक दिन तेज बारिश हुई, दुकान बंद थी, हंसी भी। चेतन धीरे से बोलता है, घर से माँ का संदेश आया। बोली, बेटा पापा बीमार है, घर में राशन नहीं है, पापा अभी काम नहीं कर सकते, कुछ कर ले बेटा, खाने के लिए एक अन्न भी नहीं है घर में। पहली बार मंगल की आंखें झुकी। सभी लोग सोच में डूब गए। अगली सुबह गांव में एक बाबा आए। ना ढोल ना शोर, बस शांत चाल। लोग उन्हें देखकर अपने अपने काम में लग गए। बाबा सीधा चाय की दुकान पर आकर बैठे। बाबा मुस्कुराकर बोलते हैं, बेटा चाय गरम है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी क्यों ठंडी है? तीनों चुप। फिर बाबा बोलते हैं, मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि ठंडा पड़ा हुआ पानी बहता नहीं। तुम लोग काम नहीं करते या काम से डरते हो? मंगल बोलता है, डरते नहीं बाबा, बस मन नहीं करता। बाबा थोड़ी देर चुप रहते हैं। फिर बाबा बोलते हैं, मन कभी भी काम के लिए नहीं करता बेटा, मन तो आराम के लिए बना है। जो लोग मन के पीछे चलते हैं वो जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। बाबा की बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए तीनों चुप हो जाते हैं। फिर बाबा बोलते हैं, तुम गरीब इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने कोशिश बंद कर दी है।
यह सुनकर चेतन की आंखें भर आती हैं। फिर बाबा बोलते हैं, गांव के ताने तुम्हें चोट नहीं देते। असली चोट तब लगती है जब तुम खुद मान लेते हो कि ताने सच है। फिर बाबा उठते हैं और जाने से पहले तीनों से बोलते हैं, ठहरना गुनाह नहीं है बेटा, लेकिन ठहराव को घर बना लेना सबसे बड़ी हार है। कल सुबह अगर तुम यहीं बैठे दिखे तो समझ लेना मैंने अपना समय बर्बाद किया। फिर बाबा चले जाते हैं। उस रात तीनों को नींद नहीं आई। हंसी नहीं, मजाक नहीं, सिर्फ सवाल। अगली सुबह सूरज निकला, चाय की दुकान खुली, लेकिन बेंच खाली थी। तीनों दोस्त अपने अपने काम में लग गए थे। मंगल ने सब्जी के ठेले से शुरुआत की, लेकिन पहले दिन कोई नहीं रुका। सोनू ने होटल में काम सीखा, कई बार अपमान सहा। चेतन ने खेत में पसीना बहाया, पहली मजदूरी में रो पड़ा। तीनों दोस्त बहुत मेहनत करने लगे। ऐसे ही 3 महीने, 6 महीने, कई महीने बीत गई। तीनों अब मन लगाकर काम करते रहे। हाथ सख्त हुए, सोच मजबूत हुई। 6 महीने बाद तीनों फिर उसी दुकान पर मिलते हैं और चाय पीते हैं। फिर मंगल बोलता है, अब चाय कम, तसल्ली ज़्यादा है। दोस्तों, अभी काम करने में मज़ा आता है, क्यों, क्या बोलते हो? फिर चेतन बोलता है, सच में अगर बाबा हमारे जीवन में नहीं आते और हमें ज्ञान नहीं देते तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते। दोस्तों, अब हम ऐसे ही खूब मेहनत करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही तीनों दोस्त बात करते रहते हैं। तभी रघुनाथ काका फिर से उसी रास्ते से गुजरते हैं और बोलने लगते हैं, बेटा कैसे हो तुम लोग? मुझे गर्व होता है तुम लोग पर। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और खूब मेहनत करो, मेरा आशीर्वाद है। यह सुनकर तीनों को अपने आप पर गर्व महसूस हुआ। तीनों एक दूसरे को देखते हैं और बातें करते हैं, और ऐसे ही गांव वाले ताने मारना छोड़ देते हैं। सभी लोग सम्मान से बात करते हैं। तीनों दोस्त ऐसे ही काम करते हैं और घर संभालते हैं। इस कहानी की सीख बहुत साधारण है। काम से पहले मन नहीं बदलता, मन बदलता है काम करने के बाद। जिंदगी उन लोगों को नहीं बदलती जो इंतज़ार करते हैं, जिंदगी उनका इंतज़ार करती है जो चलना शुरू कर देते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक, कमेंट